ट्रक आया पीछे से और बहुत ज़ोर से टक्कर मारा। बाकी लोग भी बाजू में सोए थे, अच्छा वो खंबा आ गया, नहीं तो वो भी स्पॉट पे वो लोग भी 5-6 लोग और ख़त्म हो जाते। वो लगातार गरीबों की, दीन दुखियों की सेवा में लगी रहती थी। कह सकता हूँ मैं कि एक सच्ची नागरिक थी। ट्रक चालक वहाँ से उतर के भाग गया। ये हमारी गांव की मितानिन थी, बहुत अच्छी थी, हम चाहते कि मिलनसार थी। जो लोग बेचारे सरकार के साथ जुड़कर काम करते हैं, मितानिन वर्ग जो है, सभी लोग जानते हैं कि इनको किसी प्रकार का कोई सरकार से सहायता नहीं है। जो नज़ारा भीड़ देख रहे हैं कोसानगर वार्ड 5, जहाँ पे एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें वर्षा मेश्राम जी बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि वर्षा मेश्राम जी मोहल्ले वासियों के साथ गिरोधपुरी धाम जा रही थी, जहाँ गाड़ी इनकी पंचर हो गई और साइड लगाकर इन लोग वहाँ चाय पानी जैसे भी विश्राम की व्यवस्था की और अचानक पीछे से प्याज से लदी ट्रक अनियंत्रित होकर आती है और एक बहुत बड़े घटना को अंजाम देती है, जिससे मृतका वहीं पे अपने देह को, प्राण को त्याग देती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस हादसे की क्षति और इस हादसे की पूर्ति के लिए परिजन के द्वारा शासन प्रशासन से मांग की जा रही है और मांग को देखना है आने वाले इसमें पूरा होता है कि नहीं। वैसे परिजनों ने, मित्रजनों ने वहाँ के पुलिस प्रशासन की तारीफ की, सराहना की कि हादसे में उन्होंने बहुत ही मदद की। इसके बारे में आइए जानते हैं, समझते हैं हादसा का कारण क्या है। तो हमारे साथ आपका शुभ नाम? सत्यशील चंद्रिकापुरे। ये घटना कैसे हुई? ये जा रहे थे लोग, गिरोधपुरी जा रहे थे और भी मोहल्ले के लोग थे, सतनामी समाज के लोग थे। ये सब गिरोधपुरी जाने का प्लानिंग बना। यहाँ से निकले, इन्होंने 11 बजे निकले यहाँ से, और रात को 11 बजे, और सुबह गाड़ी उनकी वहाँ पे पलारी के पास पंचर हो गया, तो गाड़ी साइड में रख के उन्होंने पेशाब पानी वगैरह चाय वाले पीने का प्लानिंग बनाया। बाजू में होटल था, वहाँ जाके चाय वगैरह पिए। और ये वर्षा मेश्राम और 2-3 बच्चे और उन कुमारी है, दीदी हैं, उनकी सास, ये लोग सब गाड़ी में रुक गए। और उसके बाद गाड़ी पंचर होने की वजह से ड्राइवर भी बोला मैं भी यहीं सो जाता हूँ, तो वो गाड़ी में ही ड्राइवर सीट में वो वहीं पे वो भी सो गया। 3-3:30 बजे घटना है, बता रहे वहाँ के लोग कि 3-3:30 बजे की घटना है। ट्रक आया पीछे से और बहुत ज़ोर से टक्कर मारा, और वो टक्कर मार के सीधा दूसरी रोड में चले गया। इतना ज़बरदस्त उसका ये था, प्याज से भरा हुआ ट्रक था। गाड़ी नंबर वगैरह मैंने दे दिया हूँ और वीडियो भी बना के भेज दिया हूँ। और वो जाके आगे खंबे के पास जाके वो रुक गया। बाकी लोग भी बाजू में सोए थे, अच्छा वो खंबा आ गया, नहीं तो वो भी स्पॉट पे वो लोग भी 5-6 लोग और ख़त्म हो जाते। तो अपील है कि ड्राइवर के ऊपर और वो मालिक के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। ये हादसा जहाँ हुआ घटना स्थल पे ही मृतका की मृत्यु हो गई थी? हाँ, वो स्पॉट पे ख़त्म हो गए थे वो। और ट्रक चालक वहाँ से उतर के भाग गया। फिर आगे गांव वाले जाके पकड़े उसको, तो उसको थाने में ले जाया गया, बलौदा बाजार के। अभी संबंधित थाना जो क्षेत्र में था वहाँ से क्या कार्रवाई हो रही? उन्होंने कार्रवाई किया, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। तुरंत हम पहुँचे वहाँ पे, तो बॉडी को दिखाया और लिखा पढ़ी तुरंत किए उन्होंने, और पीएम भी कराने में बहुत सपोर्ट किया उन्होंने हमारा, उसके लिए बहुत आभारी है उनका। अभी प्रशासन शासन से क्या आशा और अपेक्षा रखते? अब ऐसा है कि क्या मांग? ये हमारी गांव की मितानिन थी, बहुत अच्छी थी, हम चाहते कि मिलनसार थी, भरजाना देना चाहिए सरकार को। कोई जनप्रतिनिधि आया था? हाँ, आए हैं यहाँ से मिलने के लिए, संदीप भी आए हमारे मिलने के लिए, आए हैं चंद्राकर जी आए थे, आए सपोर्ट किया उन्होंने मिलने को। घटना के संदर्भ में आपका शुभ नाम भी? मेरा नाम नीतीश कश्यप है, मैं कोसानगर निवासी हूँ। आज हम लोग, हमारी बहुत अच्छी बहन जो मितानिन भी है, वर्षा मेश्राम जी का एक्सीडेंट में निधन हो गया है। सबसे दुख की बात तो यह है कि कई सालों से मितानिन वर्क इन लोग कर रहे हैं। सारे मितानिन जितने भी हैं, सब सरकार के द्वारा किसी प्रकार का भी इन लोगों को किसी प्रकार का बीमा या इनका इंश्योरेंस या इनके प्रति सरकार ने कभी सोचा नहीं, जबकि इन्होंने 24 घंटा हमेशा सेवा दी है और बहुत ही एक्टिव रही है वर्षा मेश्राम जी। आज मैं बहुत ही संवेदना से मैं सरकार से अपील करता हूं कि वे
ऐसे लोगों को, ऐसे परिवार को, इनमें से जो भी व्यक्ति घर में हैं उनमें से किसी को नौकरी देकर वे अपना सरकार में होने का हक अदा करें। और उन लोगों को, जो लोग बेचारे सरकार के साथ जुड़कर काम करते हैं, मितानिन वर्ग जो है, सभी लोग जानते हैं कि इनको किसी प्रकार का कोई सरकार से सहायता नहीं है। ये जो अपना जो पेशेंट होते हैं उसी पे जो इनको कमीशन बेस जो मिलता है उस पे इन लोग बेचारे लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो मैं सरकार से अपील करूंगा कि इनके परिवार में से किसी भी एक व्यक्ति को नौकरी देकर इनके परिवार को सहारा दे, और यही मेरी श्रद्धांजलि होगी, यही मैं अपील करता हूं। बस, धन्यवाद, ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। वार्ड क्रमांक 5 जहां ये एक दर्दनाक हादसा हुआ है और वहां के जनप्रतिनिधि संदीप निरंकारी जी हमारे साथ खड़े हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस हादसे के बाद जो शासन प्रशासन या नगर पालिका निगम से जो परिजन को राहत मिलती उसके संदर्भ में कुछ जानकारी। अभी तो दुर्घटना हुई है और बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है। और वर्षा जी जो हैं वो एक मितानिन थी मेरे वार्ड की, हम लोगों से बहुत गहरे रूप से जुड़ी हुई थी। गहरे रूप से इसलिए जुड़ी हुई थी कि वो लगातार गरीबों की, दीन दुखियों की सेवा में लगी रहती थी। बहुत उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन था। और जब वो दीन दुखियों की, वार्ड के लोगों की सेवा करने में लगी रहती थी तो उनको बहुत सी बातें वो हम लोगों के साथ शेयर करती थी, और हम लोग कोशिश करते थे कि उनकी हर संभव मदद कर पाएँ ताकि लोगों के काम हो सकें और लोगों का दुख दूर हो सके। तो एक बहुत अच्छी, मैं मितानिन तो कहूँगा ही नहीं, एक बहुत अच्छी समाज सेविका टाइप थी वो। समाज की सेवा के हिसाब से काम करती थी। अभी तो कल घटना हुई है, कल से पता लगा, कल से हम लोग यहीं हैं, और इस बारे में मैं ज़रूर महापौर जी से बात करूंगा, और जो हम लोग यथासंभव, और मेरे व्यक्तिगत तौर पे भी जो मुझसे मदद बन पा रही है वो मैं कर ही रहा हूं, और प्रशासन से भी हम लोगों से जो मदद हो पाएगी वो ज़रूर, अभी ये सब निपट जाए उसके बाद महापौर जी से बात करके जो होगा वो हम लोग ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी तो ये मेरी व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा पारिवारिक संबंध था। राजेश मेश्राम हमारे पार्टी का पदाधिकारी भी है, उनकी वाइफ है, तो बहुत ज़्यादा दुख है, परिवार में भी दुख है, लोगों में भी बहुत दुख है, क्योंकि एक ऐसी महिला जो एक कह सकता हूँ मैं कि एक सच्ची नागरिक थी, और बहुत दिल से और बहुत लगन से वो अपने काम को करती थी। और मैंने तो हमेशा उसको सेवा में ही लगे रहते देखा है, और उसी का परिणाम है। देख रहे हैं कि आप सारा जनमानस यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और सारे शोक संतप्त हैं। और ये अभी जो भी इन प्रोग्राम होते हैं समाज की रीति के हिसाब से, वो कंप्लीट होने के बाद हम लोग बैठेंगे और परिवार के हमेशा साथ खड़े रहेंगे, और यथासंभव जो मदद हो सकेगी वो हम लोग ज़रूर करवाएंगे। मदद की आशा और विश्वास दिलाया वार्ड पार्षद निरंकारी जी ने। साथियों, किसी ने सच ही कहा है कि 1000 खुशियाँ कम है एक गम बुलाने को, और एक गम काफ़ी है किसी को ज़िंदगी भर रुलाने को। यह घटना हुई है वर्षा मेश्राम। केवल वर्षा मेश्राम नहीं थी, इस समाज की, परिवार की, सबकी लाडली थी, किसी की बहू थी, बेटी थी, माँ थी, बहन थी। इस हादसे के प्रति न्यूज़ आप तक परिवार संवेदना व्यक्त करती है, उन्हें श्रद्धांजलि कर नमन करती है। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज़ आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एस एन मिश्रा के साथ, नमस्कार।